हेलो एवरीवन, हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तक हमने पढ़ा था कि वेटेकर ने जो आर एच वेटेकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो हमने उससे मोनेरा पढ़ा था। ठीक है, तो मोनेरा में क्या था कि मेनली उस मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट किए थे मेनली। एक तो था आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरा था यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आएंगे जो क्या होंगे, हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं काफ़ी। ठीक है, वो बैक्टीरिया किस में आएंगे, आर्चियोबैक्टीरिया में। और सेकंड था यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो ट्रूली बैक्टीरिया है या वो करेक्टरिस्टिक शो करेंगे जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड किंगडम हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो कि मेनली सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, इसके भी हमने अभी तक कौन कौन से पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, सेकंड पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड पढ़ा था यूग्लिनॉइड और फोर्थ आज हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो जो स्लाइम मोल्ड होंगे वो क्या होंगे, सेप्रोफिटिक, यानी हिंदी में इन्हें कहेंगे मृतपोषी, यानी जो कि सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड इंटेक करेंगे, यानी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो अपना फूड इंटेक करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक कहेंगे। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड कैसे हो गए, सेप्रोफिटिक हो गए प्रोटिस्ट। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो इनकी बॉडी होगी वो मूव करेगी, जो डिकेइंग मतलब जो सड़ी गली ट्विग्स हैं, तना है और पत्तियां हैं उनमें, और ये क्या करेंगी, इनगल्फ करेंगी यानी इनटेक करेंगी, या हिंदी में भक्षण करती है कहेंगे। तो वो क्या करेगी, ऑर्गेनिक मटेरियल को यहाँ से इनटेक कर लेगी। ठीक है, आगे कह रहा है अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब क्या होंगी, कंडीशन इनके अनुकूल होंगी या इनके लिए सुटेबल होंगी, उस टाइम पे ये क्या करेंगे, अपने को एक समूह बना लेंगे, पूरा एग्रीगेट हो जाएंगे, सबके सब आपस में आके जुड़ जाएंगे, समूह बना लेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम कहेंगे। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और ये क्या करेगा, जो प्लाज्मोडियम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा बहुत ज़्यादा फीट के अंदर। ठीक है, आगे कह रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात की इन्होंने कि जब परिस्थितियाँ इनके अनुकूल हो, जैसे इनको इन्वायरमेंट चाहिए वैसा हो, पर जब क्या होगा, कंडीशन अनफेवरेबल होंगी, इनके अनुकूल नहीं होंगी। द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करेगा, अपने आप को बांट लेगा, डिफ्रेंशिएट कर लेगा, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, और क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। और जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उनके टिप में, टॉप पे क्या होगा, स्पोर्स होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। और जो स्पोर्स होंगे इनके अंदर क्या होगी, ट्रू वॉल प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और ये क्या होंगे, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगे, मतलब क्या होगा, इनके एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए पर ये क्या रहेंगे, उसके लिए अपने को रेजिस्ट कर लेंगे, मतलब उसके लिए अपने को तैयार कर लेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। इसी कारण ये क्या कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ईयर्स तक सर्वाइव कर पाएंगे, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। जबकि क्या होगी, कंडीशन इनके बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होगी या इनके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होगी जो इनको चाहिए, पर तब भी क्या कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ईयर्स तक वैसे के वैसे ही रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। और जो स्पोर्स हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स मतलब फैलना, किसके थ्रू फैलेंगे, एयर करंट। जब हवा चलेगी तो हवा के द्वारा ये चले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, आगे है अब नेक्स्ट प्रोटोजोआ। इसमें कह रहा है ऑल प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। तो जो प्रोटोजोआ होंगे वो क्या होंगे, हेटरोट्रॉप्स। ये सब टर्म मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स वैसे क्या होंगे, जो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। प्रेडेटर क्या होंगे, जो दूसरे को मार के खाएंगे। और पैरासाइट्स क्या होंगे, जो किसी के या तो ऊपर या किसी के अंदर रह के उससे फूड इनटेक करेंगे।
ठीक है। तो कह रहा है ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, या तो हेटरोट्रॉप्स होंगे, फिर या तो वो एज अ प्रेडेटर रहेंगे या फिर एज अ पैरासाइट रहेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो इनको क्या माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। ये क्या है, जो प्रोटोजोआ है उनके जो करेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो हम ये इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्या होंगे, एनिमल्स के रिलेटिव्स होंगे। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स के क्या हैं, मेनली 4 ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट कह रहा है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होंगे वो कहाँ रहेंगे, इन फ्रेश वाटर, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या सी वाटर में रहेंगे या मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे क्या होगी, नमी होगी, वहाँ पे रहेंगे। दे मूव एंड कैप्चर। तो ये क्या कह रहा है, दे मूव और कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं। दोनों ही काम किसके थ्रू करते हैं, ये स्यूडोपोडिया। देखो जहाँ भी स्यूडो मतलब आएगा तो स्यूडो का मतलब क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स या झूठा। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्यूडोपोडिया, यानी इनके जो फीट होंगे वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे, हमेशा नहीं रहेंगे, बट क्या कर पाएंगे, अपनी जो बॉडी है उसको इस प्रकार से मूव कर पाएंगे कि वो स्यूडोपोडिया बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दे मूव एंड कैप्चर, ये क्या करेंगे, मूव और कैप्चर करेंगे देयर प्रे, अपने प्रे को, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या करेंगे, जो भी मूवमेंट करेंगे और या किसी अपने प्रे को कैप्चर करेंगे तो वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेंगे। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट एज इन अमीबा। तो एग्जाम्पल किसमें होता है, स्यूडोपोडिया, अमीबा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मरीन फॉर्म्स होती हैं उनमें क्या होता है, सिलिका की सेल होती है ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस में सिलिका की सेल होती है। ठीक है। आगे कह रहा है सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। और इसमें जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे एंट अमीबा, इसकी स्पीसीज है हिस्टोलिटिका। ठीक है। वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। आगे कह रहा है, सेकंड बता रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें कह रहा है द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होंगे जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो फ्लैजिला क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो क्या करेंगे, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, फ्रीली लीव करेंगे, आसानी से फ्रीली रहेंगे, और या फिर ये क्या होंगे, किसी के अंदर पैरासाइट के रूप में होंगे। फ्रीली मतलब फ्री रहेंगे, किसी के रूप में पैरासाइट के रूप में नहीं रहेंगे, और या फिर ये क्या रहेंगे, किसी के अंदर पैरासाइट के रूप में रहेंगे, किसी के अंदर या किसी के ऊपर, इन और ऑन। ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड है तो इट मीन्स इनमें क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। तो ये कह रहा है जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होंगी वो डिजीज कॉज करेंगी, जैसे कि क्या है, स्लीपिंग सिकनेस है, इसमें क्या होती है, सोने की बीमारी हो जाती है इंसान को, तो वो क्या है, किसके द्वारा होती है, किसके थ्रू होती है, ट्रिपेनोसोमा। तो कभी पूछ लेगा कि जो स्लीपिंग सिकनेस है किसके थ्रू होती है, तो ट्रिपेनोसोमा के थ्रू। ठीक है। और ये क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब इसमें क्या है, दीज आर एक्वेटिक, ये तो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, पानी में रहने वाले होंगे। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। तो सिलिया, फ्लैजिला, ये सब क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में इनको मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मूव करेंगे एक्टिवली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, क्योंकि इनमें क्या है, जो सिलिया है वो 1000 नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये कह रहा है इनमें कैविटी होगी जिसे गलेट कहेंगे, वो क्या करेगी, आउटसाइड ओपन होगी, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनकी जो सेल सरफेस होगी उसमें क्या होगी, ये ओपनिंग का काम करेगी। ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, गलेट कहेंगे। आगे कह रहा है द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया causes the water laden with food to be straight into the gullet।
तो ये क्या कह रहा है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा वो क्या करेंगे, जो रोज़ होंगी उनका क्या होगा, सिलिया की रोज़ होंगी वो ऐसा मूवमेंट शो करेंगी तो जिससे जो क्या है फूड होगा वो सीधे के सीधे गलेट में चले जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट आगे बड़े क्लासेस में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है इसका पैरामीशियम। ठीक है, आगे है अब स्पोरोजोअन्स या स्पोरोजोआ। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव infectious स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो ये कह रहा है जो स्पोरोजोअन होता है उनमें क्या होता है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हिंदी में विविध कहते हैं जिसे। तो कहेंगे ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें क्या होगा, इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होगी। उनमें क्या होगा, एक स्टेज उनके लाइफ में ऐसी होगी जिसे स्पोर लाइक स्टेज कहेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, संक्रमण करेंगे मतलब। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। इसमें जो सबसे खतरनाक है वो क्या है, वो है प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया को ठीक होने में भी क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है विच कॉज मलेरिया। ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें क्या पड़ता है, आघात पहुंचता है, या मतलब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसको भी क्या करेगा, हार्म करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो दो किंगडम हमने पढ़ लिए, किंगडम मोनोएरा और किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो देख लेना। अब हम नया किंगडम पढ़ेंगे अब से, जो क्या है किंगडम फंजाई। तो इसमें क्या कह रहा है ये, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक, फंजाई को हिंदी में कवक कहेंगे। हाँ, फंजाई को इसे फंजाई पड़ेगा, कोई फंगी भी पढ़ सकता है, तो दोनों ही सही हैं। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा है जो फंजाई है वो एक ऐसा ग्रुप कंस्टिट्यूट करती है या ऐसा ग्रुप बनाती है जिसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो होगा वो डिपेंड करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म पे, ना कि खुद अपना फूड सिंथेसिस करेंगे। खुद जो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो गए। तो फिर कह रहा है दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी विविधता दिखाएंगे या डाइवर्सिटी दिखाएंगे अपनी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब इनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो, और उनकी हैबिटेट मतलब जहाँ ये रहते हैं या जहाँ इनका आवास होता है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन यूर ब्रेड डेवलप्स अ माउल्ड या मोल्ड और यूर ऑरेंज रॉड्स इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। तो ये कह रहा है जब तुम्हारा जो ब्रेड होता है, खाने वाली ब्रेड होती है, उसमें क्या होता है, मोल्ड हो जाता है, मतलब वो क्या आएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखना कभी कभी क्या होती है, ब्रेड रखे रखे क्या हो जाती है, सड़ जाती है, उनमें फफूंद लग जाती है, तो उसे मोल्ड कहेंगे ये। या फिर ऑरेंज रॉड, जब क्या होता है, हमारे जो ऑरेंज होते हैं, संतरे होते हैं, उनमें भी क्या हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, मेनली बिकॉज ऑफ फंजाई, फंजाई करती है। ठीक है, द कॉमन, जिसे हम सोचते हैं कि सब कुछ चीज़ें बैक्टीरिया वायरस ही करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें फंजाई भी करती हैं। तो सारे के सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहा है द कॉमन मशरूम्स यू ईट एंड टोडस्टोल्स आर ऑल्सो फंजाई। ऐसा नहीं है कि ये क्या है, हार्मफुल ही हैं, बट ये क्या है, हार्मफुल होने के साथ साथ हम इनको यूज़ भी करते हैं, ईडेबल भी हैं, खा सकते हैं हम इनको। तो ठीक है, हार्मफुल भी होगी, यूज़फुल भी होगी। तो ये कह रहा है कॉमन मशरूम, जो हम मशरूम खाते हैं और जो टोडस्टूल खाते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, टोडस्टूल क्या होगा, हिंदी में उससे कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही दोनों फंजाई हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो जो वाइट स्पॉट से दिखते हैं किसमें, जो मस्टर्ड है, सरसों के जो पत्ते होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, वाइट वाइट स्पॉट से देखते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं, ये भी पैरासिटिक फंजाई के कारण होते हैं। वो क्या बन जाते हैं, इसमें पैरासाइट के रूप में रहने लग जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सम यूनिसेलुलर फंजाई
एग्जाम्पल बता रहा है यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो जो यूनिसेलर यानी एक कोशिकीय फंजाई हैं जिनमें क्या होगी, एक ही सेल से मिलके बनी होंगी, उन्हें यूनिसेलर कहेंगे, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होंगी उन्हें कहेंगे मल्टीसेलर। तो ये कह रहा है जो यूनिसेलर फंजाई होती हैं, एग्जाम्पल बता रहा है जो यीस्ट है उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, मेक ब्रेड, उससे हम ब्रेड बनाते हैं, और बियर, तो दोनों ही यूजफुल वो हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, और कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। तो जो व्हीट रस्ट है, व्हीट में जो रस्ट हो जाती है उसका कारण क्या होता है, पक्सीनिया है। पक्सीनिया भी क्या है, एक फंजाई है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हीट रस्ट किसके कारण होता है, तो आप क्या कहोगे, पक्सीनिया। ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और कुछ क्या हैं, सोर्स हैं एंटीबायोटिक्स के। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है पेनिसिलियम। आगे कह रहा है फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो फंजाई हैं वो क्या होती हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापी, मतलब जो सब जगह पाई जाएंगी उन्हें कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। एंड अकर इन एयर, और ये हवा में होंगी, वाटर में होंगी, सॉइल में होंगी, और क्या होंगी, ऑन एनिमल्स, और क्या होते हैं, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में भी रह सकती हैं। आगे कह रहे हैं दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये क्या करती हैं, प्रीफर करती हैं ऐसे प्लेसेस जो कि हाँ वार्म हो और जिनमें ह्यूमिडिटी हो। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो ये कह रहा है कभी तुमने सोचा है कि जो हम खाना है वो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में क्यों रखते हैं। येस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शंस। इसलिए क्योंकि क्या है, ये जब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हमारे फूड को बचाएगा। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलर। जो यीस्ट है वो क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, बाकी फंजाई क्या होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, छोटे छोटे फिलामेंट यानी धागे ऐसे जो स्ट्रक्चर है उनसे मिलके बनी रहती हैं। तो ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि जो फंजाई है उसका एक एक्सेप्शन केस कौन है, जो यूनिसेलर है, तो आप क्या कहोगे, यीस्ट। ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो जो फंजाई की बॉडी होती है वो क्या कंसिस्ट करती है, लॉन्ग लंबे सिलेंडर थ्रेड, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है, जो क्या कहलाते हैं, हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब जो हाइफी हैं ये जब क्या करेंगे, आपस में खूब सारी गुंज जाएंगी तो ये नेटवर्क बना लेंगी जिसे हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। ठीक है। पहना क्या था, पहने था ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस हो गए, फिर ये क्या बनाएंगे, हाइफी बनाएंगे। हाइफी जब नेटवर्क ऑफ हाइफी होगा तो उससे हम कहेंगे माइसीलियम। ठीक है, ये याद रखना। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है। तो ये कह रहा है जो कुछ हाइफी होती हैं वो क्या होती हैं, कंटिन्यूस ट्यूब होती हैं, मतलब ये ट्यूब्स होंगी और इनके अंदर क्या भरा होगा, मल्टी सेलुलर साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होगा, जिससे हम क्या इस टाइप की हाइफी को हम कहेंगे सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, और दूसरे में क्या होगा, सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स होंगी इनकी हाइफी में। ठीक है, तो दो टाइप की होगी, एक तो जो सिनोसिटिक है और दूसरी जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहेंगे, सेप्टेट कहेंगे। ठीक है, सेप्टेट। आगे कह रहा है द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो इसे काइटिन पढ़ेंगे। हाँ, तो जो सेल वॉल्स होगी फंजाई की वो किससे मिलके बनी होगी, काइटिन से और पॉलीसेकेराइड्स से। ठीक है, आगे कह रहा है मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा था कि जो क्या होंगी,
जो फंजाई क्या करेंगी, हेटरोट्रॉपिक होंगी, वो क्या करेंगी, एब्जॉर्व करेंगी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। जो भी डेड चीज़ें होंगी इनसे क्या करेंगी, ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जॉर्व करेंगी। तो इस टाइप की जो फंजाई होंगी उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहेंगे। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और जो किस पे डिपेंड रहेंगी, या तो लिविंग प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, तो उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं परजीवी, परजीवी। ठीक है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट। अब सिम्बायोंट क्या होते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजिया। तो देखो सिम्बायोएंट क्या होगा, जहाँ पे जो दो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो उससे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोएंट। हिंदी में कहेंगे सहजीवी संबंध। ठीक है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है और दो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे और उन दोनों को फ़ायदा होगा, तो इस टाइप के जो एसोसिएशन है उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। तो ये किस किस के बीच में हो रहा है, हाँ, एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं लाइकेन्स। तो कोई पूछेगा आपसे कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन इज़ अ एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजिया। तो क्या होगा, और जो हायर प्लांट्स की रूट होती है और फंजाई आपस में एसोसिएशन बना लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं, माइकोराइजिया। ठीक है, लाइकेन्स अलग है, लाइकेन्स एल्गी के संग एसोसिएशन हो गया, और माइकोराइजिया फंजाई का हायर प्लांट्स के संग एसोसिएशन हो गया। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, और ये एग्जाम में भी पूछते हैं कभी। ठीक है, आगे कह रहा है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो किसके थ्रू होता है, बाय वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किसके थ्रू होगा, वेजिटेटिव, तो कह रहा है फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव के टाइप हैं, ठीक है। जब क्या करेगा, कोई वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो खुद ही रिप्रोड्यूस करेगा बिना किसी सेक्सुअल ऑर्गन के, तो उससे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन। जब क्या होगा, उसकी बॉडी का कोई फ्रेगमेंट टूट के गिर जाएगा तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिजन में क्या होगा, जब दो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो फ्यूज़ कर जाएंगे, इसे फिशन कहेंगे। और बडिंग क्या होगा, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा और ये क्या करेगा, यहाँ से इसमें प्रोट्यूड होगा, छोटा सा इसमें बड बनेगी और ये बड टूट के फिर क्या बना लेगी, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, तो इसे बडिंग कह दिया। ठीक है, फिर कह रहा है ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात होगी। अगला कह रहा है सेक्शुअल, असेक्शुअल। ठीक है, ए है तो असेक्शुअल। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, स्पोर्स, स्पोर बनेंगे। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा स्पोर्स के थ्रू। और इन स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, कोनेडिया कहेंगे, कोनेडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, तो इनके जो स्पोर्स होंगे उन्हें क्या क्या कहेंगे, कोनेडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ठीक है, ये सब क्या है, इनके और नाम हैं, ये हो सकते हैं। आगे कह रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores। तुम्हें बस इनके नाम याद रखने हैं कि असेक्सुअल किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल किसके थ्रू होता है, उनके अलग अलग नाम याद करने हैं। ठीक है, डीप नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, इसमें तो ये कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये स्पोर्स के टाइप हैं, ये स्पोर्स अलग हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे, और जो ये हैं वो सब किसके थ्रू बनेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे। ठीक है, असेक्सुअल मतलब अलैंगिक, सेक्सुअल मतलब लैंगिक। ठीक है, आगे कह रहा है द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडी। जो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनेंगे, मतलब इनके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल होगी उसमें भी क्या रहेंगे, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे। जब 3 स्टेप्स पूरे होंगे तब जाके क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट रहेगी। तो इसमें फर्स्ट है
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट में क्या होगा, फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, किसके बीच में होगा, टू मोटाइल, या तो दोनों क्या होंगी, मोटाइल सेल्स होंगी, या फिर क्या होंगे, और नॉन मोटाइल, या दोनों की दोनों क्या होंगी, नॉन मोटाइल होंगे गैमेट, उनके बीच में, या तो दोनों मोटाइल होंगे गैमेट या दोनों नॉन मोटाइल होंगे गैमेट, उनके बीच में जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाएगा गैमेट का, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। ठीक है, सेकेंड है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फिर क्या होगा, जो दो न्यूक्लियाई हैं, सबसे पहले तो क्या करा, जो इसका प्रोटोप्लाज्म था वो फ्यूज़ होगा, फिर उसके बाद उनके जो दो न्यूक्लियाई हैं आपस में वो फ्यूज़ करेंगे। जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैरियोगेमी। ठीक है, फिर थर्ड है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी जाइगोट में, जिसके बाद क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये मियोसिस माइटोसिस आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हाँ, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, अब जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने के बाद ये क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। देखो हैप्लॉइड होता है, एक होता है डिप्लॉइड। अगर क्या होगा, किसी में n नंबर ऑफ सेल होगा तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड, और किसी में 2n नंबर ऑफ सेल्स होगा तो उसे हम कहेंगे डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे इसमें। आगे कह रहा है व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, अगर एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मीटिंग टाइप्स कम टुगेदर, तो क्या होंगे, जो हैप्लॉइड हाइफी हैं वो क्या करेंगी, जो कंपेटिबल हैं, एक दूसरे के लिए क्या हैं, एक दूसरे के लिए सही है, कंपेटिबल हैं, वो क्या करेंगे, मेट करेंगे, और क्या